गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंफर्टेबल होकर बैठ जाए और अपना वीडियो भी ऑन कर ले अगर कंफर्टेबल है तो। आज से हमारा वीडियो एडिटिंग का एडवांस क्लास शुरू हो रहा है और एडवांस क्लास आपको दो हिस्से में बढ़ जाएगा। एक तो वीडियो एडिटिंग का होगा 4 से 5 बजे तक। उसके बाद 5:20 से 6:20 एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का होगा। ये 15 दिन का रहता है। लगभग एक महीने में आपका एडवांस कोर्स खत्म हो जाएगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं ग्रुप में, मतलब आपका स्टेप 2 में जितने भी लोग हैं वो एडवांस ग्रुप में होंगे। जिन जिन का एडवांस हो गया है, एडवांस क्लास खत्म हो चुका है पिछले बैच में, वो चाहे तो इस ग्रुप में भी ज्वाइन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं अगर कुछ पार्ट उनका छूट गया है। क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ नियम बता देता हूँ आपको। पहला तो यहाँ पे अटेंडेंस रहेगा। सबका अटेंडेंस कंपलसरी रहेगा। अटेंडेंस सीट आपको कभी भी मिल सकता है, क्लास शुरू होने से पहले, बीच में या फिर आखिरी तक। आप जरूर अटेंडेंस शीट में अप्लाई कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ अटेंडेंस शीट को कैसे आप यूज करेंगे। जैसे कि ये वाला आपको अटेंडेंस शीट है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना है, आपको अटेंडेंस शीट मिल जाएगा। यहाँ पर अटेंडेंस शीट आपको मिल जाएगा और अटेंडेंस शीट में आपका यहाँ पर नाम पूछा जाएगा। अपना पूरा नाम यहाँ पे आप देना। उसके बाद आपका फोन नंबर भरना। उसके बाद कौन सा डेट, ठीक है, डेट सिलेक्ट करना। आज का डेट क्या है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका कौन सा टीचर आज की क्लास में आपको टीच कर रहे हैं उसका नाम लिख लेना। जैसे कि अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा नाम पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर इरफान सर या फिर अजीज सर, राजेश सर, पीटर सर, कोई भी लेते हैं क्लास, उस दिन को आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट की बटन होगा, वहां पे आप सबमिट कर लोगे। एक सेकंड। तो हाँ, तो इसी प्रकार में आपको आपका अटेंडेंस लिया जाएगा। अटेंडेंस कंपलसरी है। जो जो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी कारण वजह, उनको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे कि हमने वीडियो लिंक सबको दिया है, उसी तरह आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। उसी वीडियो में एक कोड होगा। वो कोड अगर आप भेजते हैं तो आपका अटेंडेंस लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप वीडियो देखते ही देख करके ही, मतलब लिंक वीडियो देख करके ही सीखेंगे। नहीं, आपको जरूर क्लास में टाइम निकाल के ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा क्लास में, तो हैंड राइज मत कीजिएगा। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका जवाब आप दे देना, ठीक है। तो आप सबका क्वेश्चन में नहीं ले पाऊंगा। आपको जो क्लास, जैसे ही आज की क्लास होता है, तुरंत क्लास के बीच में जब मैं अटेंडेंस
का लिंक दूंगा इसी जूम वाले मीटिंग चैट बॉक्स में। आपको अटेंडेंस तो भरना है। उसके अलावा इसी ग्रुप में, स्टेप टू ग्रुप में, उस दिन का पीडीएफ में दे दूंगा आपको। जैसे कि आज का पीडीएफ मैं अभी प्रोवाइड कर लेता हूँ ग्रुप में। सबको ग्रुप में आ गया होगा पीडीएफ। ये वाला पीडीएफ आज का है, आज की क्लास का। तो मैं इसी पीडीएफ के मुताबिक, जो पीडीएफ जिस दिन दिया जाएगा आपको, उसी पीडीएफ के अनुसार आपका क्लास लिया जाएगा और आपको सारे चीज को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैं अटेंडेंस लिंक भी ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। इसी ग्रुप में जूम मीटिंग का आप भर लेना एक एक करके, ताकि हमको रेस्पॉन्स मिल जाए। देखिए मैंने भर दिया है यहाँ पे। आपको फिलअप करना है। सबको मैसेज आया होगा चैट बॉक्स में। अब जरूर भर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज डे वन है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी एडवांस वीडियो एडिटिंग का। तो हम जानेंगे कि एडवांस फिल्मोरा, फिल्मोरा में हम एडिटिंग करते हैं, तो फिल्मोरा 14 में एडिटिंग करते हैं। तो उसका इंटरफेस और वर्कफ्लो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जान लेंगे। आज इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, ये उन टूल्स और तकनीकों में महारत हासिल करे जो एक अच्छे एडिटर को बेहतरीन एडिटर बनाती है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग में बहुत सारे टूल्स होगा। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि कैपकट हो गया,
काइन मास्टर हो गया, या फिर ये फिल्मोरा हो गया। बहुत सारे टूल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट आपने देखे होंगे। पर फिल्मोरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, एक ऐसा वेबसाइट बोल सकते हैं, एक ऐसा टूल्स बोल सकते हैं इसको, कि जो कि एक अच्छी एडिटर को बेहतरीन एडिटर बना सकता है। नंबर नेक्स्ट, वर्क पेस लेआउट मास्टरी। कैसे हम मास्टरी कर सकते हैं? पैनल को अरेंजमेंट करके, मल्टी मॉनिटर सेटअप करके, सेव लेआउट करके। ठीक है। अगर आपके पास एक से दो मॉनिटर होगा, जैसे कि आकाश जी के पास होगा दो मॉनिटर, उसी प्रकार के आप सबके पास अगर दो मॉनिटर होगा तो बेहतर होगा। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि दो मॉनिटर जरूर रखना, नहीं। आपने देखा होगा कभी स्टूडियो में जाकर के जो जो वीडियो एडिटिंग करते हैं वो दो तीन मॉनिटर में करते हैं, शादी वगैरह का, मतलब जितना बड़ा एडिटिंग करते हैं, या फिर मूवी हो गया, कुछ भी ऐसे बड़े में करते हैं तो उनको दो मॉनिटर चाहिए होता है। एक में थोड़ा सा स्पेस बचता है तो उसको दिखाई देता है अच्छी तरह से। ठीक है। उसके बाद लेआउट्स को सेव करना है। कैसे? पैनल अरेंजमेंट हमको देखेंगे। यहाँ पर बेहतर वर्कफ्लो के लिए मीडिया, प्रीव्यू और टाइमलाइन पैनल को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करें। समझा ये पॉइंट? बेहतर वर्कफ्लो के लिए, वर्कफ्लो मतलब क्या होता है, ये बार बार आपको ये टर्म नजर आएगा, वर्क स्पेस या फिर वर्क फ्लो। ये क्या है? वर्क फ्लो मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एडिटिंग कर रहे हैं, उसके लिए किसको लेकर कर रहे हैं आप? मीडिया को लेकर कर रहे हैं, वीडियो को लेकर कर रहे हैं, ऑडियो को लेकर कर रहे हैं, वो सब मीडिया में जाता है। उसका प्रीव्यू और टाइमलाइन पैनल को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करें। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली हम अगर थ्योरी थ्योरी ही करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों करेंगे तो आपको आसान रहेगा। आप भी क्लास खत्म होने के बाद जाएंगे और देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ भी रेशियो लेते हैं और फिल्मोरा ओपन करते हैं। ये क्या बोल रहा है? बेहतर वर्कफ्लो के लिए मीडिया, प्रीव्यू और टाइमलाइन। मीडिया, प्रीव्यू, मीडिया है, प्रीव्यू है और टाइमलाइन पैनल को अपनी जरूरत के अनुसार कस्टमाइज करें। बाय डिफॉल्ट आपका ये आया होगा, ये प्रीव्यू पैनल है, ठीक है, ये मीडिया पैनल है, और ये जो पैनल है ये टाइमलाइन पैनल है। मैंने बेसिक वीडियो एडिटिंग में भी बताया था, अभी एडवांस में भी बता रहा हूँ। पर मैंने बस बता दिया था, कस्टमाइज कैसे करें ये नहीं बताया था, अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये मीडिया पैनल है। आप यहाँ पे आपका सारे मीडिया रहेगा, वीडियो फुटेज, फोटो, ऑडियो, स्टिकर, सारी चीज यहाँ पे रहेगा। इसको बोलते हैं मीडिया पैनल। यहाँ पर जो शो होगा राइट साइड में आपका, ठीक है, मेरा राइट साइड में, आपका राइट साइड में होगा या फिर बीच में होगा, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं हम। ये टाइमलाइन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर मीडिया पैनल है, यहाँ पर मैं कर्सर रखूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा, नीचे करूंगा, हो रहा है कस्टमाइज। अपने मुताबिक मुझे जैसे चाहिए, मुझे जैसे कंफर्टेबल लगा, मैं उतना करूंगा। ये नहीं कि यहाँ पर है तो हमको यहाँ पर एडजस्ट करना है, नहीं। ये है मीडिया पैनल, इसको भी हम अगर कसर रखेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ये यहाँ पर बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ठीक है। इसको उठा करके मैं यहाँ लाऊंगा तो, सॉरी, डबल क्लिक हो गया। इसको उठा करके अगर मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पर ऐसे लाता हूँ तो ये बड़ा हो गया है। तो इसको कस्टमाइज करना है आपके मुताबिक, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा करना है। ठीक है। ऐसे करने से क्या फायदा होगा? आपके मुताबिक अगर आप इस पैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहां से यहां तक रख सकते हैं, यहाँ पे घटा करके उधर रख सकते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मुताबिक ही आप रखोगे तो ये आपको इजी बना देगा। और थोड़ा सा यहाँ पर है तो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हटा करके यहाँ पर ऐसा इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं एक छोटा सा मीडिया यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे मैंने यहाँ पर कर दिया, देखो ये यहाँ पर टाइमलाइन पर ये आ गया। इसको हम, ये मीडिया पैनल है, ठीक है, सॉरी ये प्रीव्यू पैनल है,
ये जो पैनल है, ये जो एडिटिंग पैनल है, ठीक है, इसको भी हम उठा करके बाहर रख सकते हैं। देखिए अभी यहां पर रख सकते हैं इसको। देखो मैंने निकाल दिया, इसको यहां पर रख सकते हैं हम। दिखाई दिया आपको? आशीष जी, कहाँ पे हैं आप? देखो मैं कहाँ से लेकर के इधर था ना ये, मैं इसको उठा के यहां तक भी ला सकता हूँ। ठीक है, ये कस्टमाइज करते हैं इसको। इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन, ठीक है। और वापस भी मैं इधर उधर रख सकता हूँ। इसको भी उठा करके मैं यहां पर रख सकता हूँ, प्रीव्यू पैनल को। तो इसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। क्लियर है सबके? तो अपने हिसाब मुताबिक आप करना, तो यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए, पैनल अरेंजमेंट तो ये हो गया, मैंने बोल दिया। मल्टी मॉनिटर सेटअप भी बोल दिया आपको। जरूरी नहीं कि आप करो मल्टी मॉनिटर, अगर जिनके पास है तो वो करेंगे। कैसे करेंगे? अगर जिनके पास दो मॉनिटर है तो वो जानते हैं कैसे करेंगे। अगर जिनके पास नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई अभी इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप दो मॉनिटर लेके करोगे। एक ही मॉनिटर, मतलब जिनके पास लैपटॉप तो होगा ऑब्वियसली एक ही मॉनिटर होगा। डेस्कटॉप होगा तो एक ही मॉनिटर में करिए। लेआउट्स को सेव करना है। विभिन्न प्रोजेक्ट्स प्रकार के लिए कस्टम वर्क पेज तैयार करें। ठीक है, लेआउट को कैसे से हम सेव करते हैं? लेआउट को किसको लेआउट कर कहते हैं? आशीष जी आप भी बताइए, लेआउट किसको कहते हैं? यहाँ सर पे लेआउट कहाँ पे? सर लेआउट जो रहता है सर अपना जो टाइमलाइन और सर जो जो दिखता है ये ये तो ये टाइमलाइन है। हाँ ये टाइमलाइन है। हाँ हाँ सही है। हाँ जो मतलब सोर्स मीडिया और क्या बोलते हैं ये टाइमलाइन में जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके रखते हैं उसको मैनेज करना ही लेआउट लेआउट के थ्रू करते हैं सर उसको कि कैसे उसको कंपाइल करेंगे कैसे हम बनाएंगे करके समझा नहीं सर, बिल्कुल मैं। आ, मैं अपने शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं, पर मैं बोलता हूँ लेआउट किसको कहते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको कि विभिन्न प्रोजेक्ट प्रकारों के लिए कस्टम वर्क पेज तैयार करें। हाँ सर लेआउट्स सर को सेव करने में देखिए हाँ सर अभी अभी मेन क्लियर हो जाएगा। ये जो टाइमलाइन है आपका, ये दिख रहे हैं, यहाँ से लेकर के जितना भी आप जाएंगे ये टाइमलाइन है। ये जहां पर ये फाला फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो, लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर तीन है, एक लॉक है, एक म्यूट अनम्यूट का बटन है, एक है आई का बटन, हाइड ट्रैक। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, राइट सर दिखाई नहीं देगा, रिव्यू में नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं म्यूट कर दूंगा तो इसका म्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लॉक कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा। हम इसको एडिट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हमको। ठीक है, तो ये लॉक हो गया है। तो इसको बोलते हैं लेआउट। ये वाला ओके ये वाला चीज को लेआउट बोलते हैं। ये एक लेआउट हो गया। ये ऑडियो वन है, इसको भी एक लेआउट बोल सकते हैं अगर ऑडियो में देंगे। अगर हम किसी एक और वीडियो को लाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, ये भी एक लेआउट तैयार हो जाएगा। देखिए ये वीडियो टू है, ये भी लेआउट हो गया। तो इसको हम स्मूथली करने के लिए ये तीन ऑप्शन, अगर हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं तो इसको लॉक करेंगे, ताकि सर इसको अगर कट करेंगे तो ये भी कट होगा, ये नहीं कट होगा। ठीक है, सर अपन तो साइज इसको लेआउट मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। जी। सर जैसे साइज मैनेजमेंट करते हैं अपन रील और फेसबुक के लिए जो हम लेआउट बनाते हैं उससे भी तो आई थिंक लेआउट बोलते हैं ना उसको। ये वाला चीजों को हम लेआउट बोल सकते हैं। टाइमलाइन में जो अ, ऊपर लेयर है, लोअर लेयर है, ठीक है, इसको लेआउट कह सकते हैं हम। ये वाला नहीं, ये तो अलग हो गया, ये तो पैनल में जाता है। पर लेआउट को इसको बोलते हैं। इसको हम कैसे कस्टमाइज करेंगे? मैंने बोल दिया, अलग करेंगे, म्यूट करेंगे, हाइड करेंगे। तो ये एक पैनल हो गया, ये भी एक पैनल होगा। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि विभिन्न प्रोजेक्ट प्रकारों के लिए कस्टम वर्कप्रेस तैयार करें। सेव लेआउट, लेआउट को सेव करना है। कैसे सेव करेंगे हम लेआउट को? यहां पर अगर हम लग कर देते हैं तो ये सेव हो गया है, ये अभी कट नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। समझ में आया? जी सर। चलिए, टाइमलाइन मैनेजमेंट एसेंशियल्स। टाइमलाइन प्रबंधन के लिए आवश्यक तत्व।
नोट आउट करके रख लीजिए, आपको तो पीडीएफ मिल जाएगा, पर आप नोट भी बना लीजिए। पेन और पेपर पकड़ के रखिए। जो थ्योरी मैं बोलता हूँ वो थ्योरी को अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप इम्पोर्टेंट, जो भी मैं बोलूंगा लिखना है तो लिखना है आपको। बाद में तो आपको ये पीडीएफ भी अभी तो मिल गया होगा, पीडीएफ भी दे सकते हैं, पर आप अगर नोट बना लोगे तो अच्छा होगा आपको प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो लेयर्स, ए रोल, बी रोल, ओवर लेयर्स, ये क्या है? वीडियो लेयर्स, ए रोल, पी रोल, ओवर लेयर्स, कौन बता सकता है इसको? आकाश जी आप बता सकते हैं? चलिए आप तो फोन पे हैं। गौरव जी। जी सर। ए रोल, बी रोल, ओवर लेयर्स, इसका मतलब समझ सकते हैं आप? सर जो टाइमलाइन में लेयर देते हैं ना, जो जी। टाइमलाइन में वीडियो वगैरह उसी को लग, पहला होगा दूसरा होगा, ऐसे धीरे धीरे जितने भी ऐड करेंगे उसी को रोल करते जी बिल्कुल। और थोड़ा सा आसान भाषा में बता सकते हैं? हैं। सर जो भी मतलब वीडियो हम लोग एडिटिंग करेंगे टाइमलाइन हम्म। में जाके, तो जैसे एक वीडियो डालेंगे तो वो ए रोल हो गया, दूसरा डालेंगे तो बी रोल हो गया, जितने ऐड करते जाएंगे भी ओवरले होता जाएगा। जी आकाश जी आप बता सकते हैं ए रोल, बी रोल, ओवर लेयर्स क्या होता है? सर जैसे सर टाइमलाइन में हम वीडियो ऐड करते हैं 1 2 3 4 करके सर। कैसे? जैसे किस सर तरह? हमारा वीडियो। अभी इसमें बताइए। जी सर, ये सर जो वीडियो 1 है, फर्स्ट रोल हो गया, वीडियो 2 सेकंड रोल हो गया सर। ओवर लेयर क्या है फिर? नहीं नहीं सर, ये ओवर ओवर लो सर, जो बता रहे ना सर ये है। और जो ABC करके ना सर, वो वीडियो का पार्ट डालते हैं 1 2 1 2 करके सर, क्लिप जी। डालते हैं। जी बिल्कुल। समझे आप गौरव जी? जी। ये जो है ऊपर वाला है, ये है, और ये दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट है, और ये भी है। यहां से ए रोल क्या है, बी रोल क्या है, और ओवरलेप्स क्या है बताइए? ये जो नीचे वाला है वो, जो पहला वीडियो वन है, ये वो लेयर है, मतलब वन है। हाँ। के ऊपर वाला वीडियो वन जो है है यहाँ पे, वीडियो वन पे ये दो है, इसमें से जी ए रोल क्या है, बी रोल क्या है, और सर। ओवर रोल कौन सा है? सर ए रोल पहला वाला है, बी ये रोल वाला, दूसरा वाला। जी जी। ये बी रोल है, जी और इसको ओवरलेयर कह सकते हैं। जी। जी बिल्कुल सही। नोट कर लीजिएगा, आपको भी पता होगा, किसी ने अगर पूछा होगा तो आपने बता दिया होगा तो अच्छा लगेगा। अगर नहीं बताया तो आप बता देंगे कि ये है ए रोल, ये है बी रोल, और ये ऊपर वाला है ओवर लेयर। जितने भी हम ऊपर एडिटिंग करने जाते हैं तो ये हो गया वीडियो वन का ए रोल, वीडियो वन का बी रोल। ठीक है। और ये तो, इसको तो पैनल बोलते हैं, ओवरलेयर पैनल, इसको छोड़ दीजिए। ये वीडियो पैनल का, वीडियो वन पैनल का पहला हिस्सा जो हम कट करके डालते हैं, इसको ए रोल कहते हैं, इसको बी रोल कहते हैं, और इसको ओवरले कह सकते हैं। अगर हम इस बीच में कट कर देंगे तो ये सी रोल हो गया। बी रोल हो जाएगा। जितने भी हम कट करके जाएंगे ये सी डी रोल हो गया। ठीक है। रोल मतलब रोलिंग, ऐसे ऊपर साइड में आता है। ठीक है, उसको ABCDEFGH। ओवरलेयर मतलब उसके ऊपर जो लेयर होगा उसको हम ओवरलेयर कह सकते हैं। क्लियर है अभी जी सबको? जी। जी। चलिए, ऑडियो ट्रैक्स, डायलॉग, म्यूजिक, इफेक्ट्स। ठीक है, ये ट्रैक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मैंने बोला ओवरलेयर ट्रैक्स बोल रहा हूँ इसको, इसको हम अगर इसमें हम डिटैच ऑडियो कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ये ऑडियो सेक्शन में आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डायलॉग किसी का होगा उसको भी डिटैच करेंगे, और एक सेक्शन में नहीं जाएंगे, उसका नीचे वाला। ठीक है, ये हो गया क्या, डायलॉग की पार्ट, ये हो गया म्यूजिक की पार्ट। हम ऐसे असाइनमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये डायलॉग हो गया और ये ऑडियो होगा, यहाँ पे तो हम नहीं रह सकते इसको, क्योंकि ये टाइमलाइन गलत है। यहाँ पे ही खत्म होता है, मालूम है, डायलॉग आपका यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से म्यूजिक शुरू होता है। फिर भी आप यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पर ही रखेंगे। ठीक है, आसान के लिए, आसानी के लिए, आपका आसान के लिए
आपका यूज के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 3 पार्ट हो गया, अगर एक और पार्ट कर लेते हैं, चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक और पार्ट रहते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 3 लेयर हो गया। एक तो ये लेयर हो गया, ये हमको दे देते हैं ऑडियो वाला, या फिर हम कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, चाहे ये डायलॉग हो, ये म्यूजिक वाला पार्ट हो, ठीक है, या फिर ये म्यूजिक वाला पार्ट हो, ये डायलॉग हो। पर हम उसको अलग अलग ट्रैक में रख सकते हैं, ऑडियो ट्रैक में। ठीक है, समझ में आया आप सबको? जी सर। ठीक। उसके बाद कलर कोड ट्रैक्स फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, पहचान के लिए ट्रैक्स को रंगों से कोड करें। कोई जरूरत नहीं है कंफ्यूज होने के लिए, आपको कोई कलर की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कर सकते हैं आप कलर, पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ में बस मैंने लिख लिख लिया है। बहुत चीजों को इग्नोर करना है हमको, अंदर नहीं घुसना है। एडवांस मतलब इतना भी एडवांस मत जाइए, हम नहीं जाएंगे कि हमको याद ही नहीं रहेगा। पर हम इसको कलर भी कर सकते हैं ट्रैक्स को। ठीक है, इसी ट्रैक्स को कलर कर सकते हैं, इसी ट्रैक्स को भी कलर कलर कर सकते हैं, कोई भी ट्रैक्स को एक थोड़ा सा कलर कर लेंगे। ठीक है, लॉक ट्रैक्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल एडिट्स, मैं अभी अभी बताया ट्रैक्स को कैसे हम लॉक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको लॉक कर लेंगे तो ये पूरे की पूरी ट्रैक, लॉक हो वीडियो वाला ट्रैक लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई नहीं हटा सकता कि हम कट करेंगे तो ये कट नहीं होगा। हम इसको ऐसे ही यहाँ पर खींच के ले आएंगे तो नहीं आएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, पर ये वाला ट्रैक नहीं जाए। अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि हम इसको लॉक कर दिए हैं। वही वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हूँ। लॉक ट्रैक्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल एडिट्स, अनजाने में बदलाव से बचाने के लिए टेक्स्ट को लॉक करें, ट्रैक्स को लॉक करें। ठीक है, इस ट्रैक को पूरा, वीडियो लेयर ट्रैक को हम लॉक कर दिए। ठीक है, नेविगेशन शॉर्टकट्स। अभी शॉर्टकट आपको क्या है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टाइमलाइन को जूम करना है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील। ठीक है, अगर हमको शॉर्टकट की पता होगा तो हम कीबोर्ड के ऊपर निर्भर करेंगे, माउस के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील, ठीक है, इसको अगर हम दबाएंगे तो ये जूम आउट होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ टाइमलाइन, अब भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या शॉर्टकट आता है, JKL फ्रीज, इसको इग्नोर कर दीजिए, आपको पैनल में मूवमेंट नहीं करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मार्क इन आउट पॉइंट्स I and O कीज। ठीक है, ये क्या है, मार्क इन पॉइंट्स I and O कीज। अगर हम इस यहाँ पे आई दबाते हैं तो यहां तक मार्क हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने जैसे दबा दिया, ठीक है, यहां तक मार्क हो गया। वो दबा देते हैं तो यहां तक मार्क हो गया, जहां पर मैं कसर रख रहा हूं यहां तक मार्क हो गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर मैं यहां तक लाता हूं, यही कसर लाता हूं और यहां से आई दबाता हूं तो यहां से लेके शुरू से लेके लास्ट तक यहां तक मार्क हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, अभी यहाँ पे एडिट करेंगे। ठीक है, अगर मैं ओ दबा देता हूं तो यहां से शुरू होता है, यहां तक नहीं जाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? जी सर। चलिए, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट संगठन के लिए संभावित अभ्यास। आपको क्या करना है, फोल्डर स्ट्रक्चर, क्रिएट ऑर्गेनाइज्ड बिन्स, रॉ फुटेजेस, ऑडियो, ग्राफिक्स, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, संगठित बिन्स बनाए, बिन्स मतलब एक फाइल बनाए जो कि रॉ फुटेज, ऑडियो, ग्राफिक्स, ये सारे के सारे चीज वहां पे अलग 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 तरीके हो। कैसे करते हैं हम, अभी मैं दिखाता हूं आपको। आप चले जाइए माई कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे कोई भी फोल्डर में आप एक नया फोल्डर ले लीजिएगा और जैसे ही यहाँ पर लिख लिए, यहाँ पे लिख लेना फिल्मोरा, फिल्मोरा 14 लिख करके एंटर कर देना।
ये फिल्मोरा का फोल्डर है। यहाँ पे एक फोल्डर फोल्डर फिल्मोरा के फोल्डर में एक और फोल्डर लगना है। यहाँ पे आपको रॉ फुटेज, रॉ मतलब क्या होता है, जो आपने शूट किया होगा वीडियो में, ठीक है, यानी कि वीडियो फुटेजेस आपने जो कलेक्ट किया होगा मेटाई से या फिर किसी से, कोई कस्टमर ने आपको दिया है वीडियो, ठीक है, इसमें आप सेव करोगे। उसके बाद आपको एक और फोल्डर करना है जिसमें आप ऑडियो, ऑडियो में आता है क्या, म्यूजिक आता है, नरेशन आता है, इफेक्ट्स आता है, ठीक है। ये सारी चीज आपको अलग अलग करना है। और एक और अगर करोगे कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट देने के लिए, या फिर टेक्स्ट ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और फोल्डर, तो ऐसे ऑर्गेनाइज करोगे आप, ठीक है। तो फिल्मोरा का तो एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, अलग प्रोजेक्ट आप करोगे, अलग अलग वीडियो करोगे, तो उसके लिए भी एक अलग अलग फोल्डर होगा। ये फिल्मोरा फोल्डर एक है, उसके अंडर एक और फोल्डर करोगे जिसका नाम दोगे आउटपुट वन, या फिर कोई भी अगर प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो, प्रोजेक्ट वन। ये प्रोजेक्ट वन हो गया, और ये तीनों फाइल इसके अंदर जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट वन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। फिल्मोरा क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट वन, जितना भी प्रोजेक्ट होगा इसके अंदर आएगा, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री। प्रोजेक्ट वन में क्लिक करेंगे, ऑडियो की जगह हम ऑडियो सेव करेंगे, रॉ की जगह रॉ, रॉ मतलब फुटेजेस होता है वो सेव करेंगे, और टेक्स्ट कुछ रखते हैं तो यहाँ पे सेव कर लेंगे, तो हमको आसानी होगा। वीडियो एडिटिंग से पहले हम इधर उधर ना भटके, वो फाइल कहाँ गया, वो उधर डाउनलोड करके मैंने रखा था, ये वाला फाइल ये है, मिसिंग नहीं होगा आपका, डिलीट भी नहीं होगा, आप सेव करके रखेंगे फिल्मोरा में। दोबारा उसको एडिट करना चाहेंगे पर वो फाइल रिमूव हो चुका होगा वहां से बाई मिस्टेकली। तो ऐसे करने से, ऑर्गेनाइज करने से आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आता है, नेमिंग कन्वर्सेशन। यूज कॉन्सिडेंट्स फाइल नेम विथ डेट्स एंड वर्जन नंबर्स। तारीख और वर्जन नंबर के साथ एक समान फाइल नामों का उपयोग करें। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर आप डेट भी दे सकते हैं प्रोजेक्ट की अलावा। प्रोजेक्ट तो लिख लिए, रीनेम कर लिए, पर इसका फिर से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट वन, आज का डेट क्या होता है, कैसे करोगे आप देखिए, यहाँ पर ये अलाउड नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, पहले डेट लिख लोगे, आज का डेट क्या है आकाश जी, 12 15 25। सर 15 में। 15, 15/12/25, ठीक है, ऐसे कर लोगे। और प्रोजेक्ट वन, ऐसे ऐसे सेव कर लोगे तो आपको याद होगा कि कौन सी तारीख में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। इसके बीच में ये तो हो गया, और एक और फोल्डर आप यहाँ पे डाल सकते हो, आउटपुट वाला, जो कि आपका रेंडरिंग होकर के एक्सपोर्ट होकर आएगा, इसी फोल्डर में आएगा। तो सारे सारे के सारे चीज आपका, रॉ फुटेज जो कि आप एडिट करने वाले हो, वीडियो, ऑडियो, उसके साथ आउटपुट भी एक ही साथ एक ही कलम में आ जाएगा आपके पास। तो आपको आसानी होगा उसको एडिट करने में, देखने में, किसी को सेंड करने में, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी वर्कफ्लो, जनरेट प्रॉक्सी फॉर 4K फुटेजेस, मेंटेन स्मूथ प्लेबैक, इसको छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए, अभी हमारा ये काम का नहीं है। बैकअप स्ट्रेटेजी, ऑटो सेव एनेबल, रेगुलर प्रोजेक्ट बैकअप्स टू एक्सटर्नल ड्राइव। एक आप एक्सटर्नल ड्राइव अगर किसी के पास होगा, एक्सटर्नल ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क, इस प्रकार का हार्ड डिस्क होता है, देखिए ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं इसको। अगर आपके पास ये ऐसा हो सकता है हार्ड डिस्क तो ठीक है, नहीं तो मैं तो नहीं बोलूंगा आपको खरीदने के लिए। अगर आपके पास मेमोरी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है, जिनके पास हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं। और बैकअप के लिए उसी हार्ड डिस्क में ये जो आपने बनाया है अभी हमने, कहाँ गया वो, ये जो हमने बनाया है इसको, सारे के सारे फाइल को वहां पे एक कॉपी करके सेव करना है, क्योंकि इसको बैकअप चाहिए। बाई चांस हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाता है किसी वजह से, या फिर आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप खराब हो जाता है,
ठीक है, किसी किसी का फॉर्मेट हो जाता है बीच बीच में, तो आप क्या करना है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में कॉपी करके सारे के सारे फाइल जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उससे लेकर के एंड तक सारे के सारे एक कॉपी होना चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए आपके पास। नहीं तो कस्टमर ने आपको डाटा दिया, आप एडिटिंग करेंगे, किसी वजह से आपका सिस्टम खराब हो गया या फिर वो डाटा डिलीट हो गया, बाई चांस किसी ने डिलीट कर दिया, बाई मतलब बाई मिस्टेकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कॉपी नहीं बनाएंगे उसका तो आपको ही दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर प्रोफेशनल एडिटिंग वर्कफ्लो, पेशेवर एडिटिंग के लिए, ठीक है। इंपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज, इंपोर्ट मीडिया, क्रिएट बीन्स, रिव्यू फुटेजेस। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। इंपोर्ट मीडिया, जैसे कि हमने यहाँ पर बहुत सारे फाइल तो पहले बना दिया, इसको पहले हम डिलीट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मीडिया इसको भी डिलीट कर लेते हैं। इंपोर्ट मीडिया, यहाँ पे आप इंपोर्ट मीडिया करेंगे, ये वाला लाइन को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। इंपोर्ट एंड ऑर्गेनाइज, इंपोर्ट मीडिया, क्रिएट बीन्स, रिव्यू फुटेजेस। मीडिया इंपोर्ट करें, बीन्स बनाएं और फुटेज की समीक्षा करें। ठीक है, वो क्या होता है, देखिए इंपोर्ट करने से हम बहुत सारे फाइल, देखिए एक, दो, तीन, हम ऐसे ही फाइल तीन तीन फाइल ले लिए यहाँ पे, ये इंपोर्ट हो गया है। इसको ऑर्गेनाइज करें, मतलब इसका अगर हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमको मिल सकता है। यहाँ पे इसको भी क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ हमको मिलता है। ठीक है, इस तरह हमको फाइल को इंपोर्ट करना है, यहाँ पे रखना है। इसको पहले चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे टाइमलाइन, टाइमलाइन के पास खींच के लाएंगे या फिर प्लस की दबाने से यहाँ पे आ जाएगा टाइमलाइन पे। यहाँ पे चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है यहाँ पे रिव्यू पैनल पे। जैसे ही हम ये इसको इसके ऊपर क्लिक करते हैं क्या आपको यहाँ पे अपने आएगा। बिजनेस को उड़ान देना है? ग्रो डिजिटली है तैयार। हम देखा, यहाँ पे आपको प्रीव्यू करना है, ना कि यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको मैं अभी बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे इस फाइल को लेके आए टाइमलाइन पे, ठीक है, और किसी दूसरा फाइल को यहाँ पे लेके आएंगे तो इसको देखे बिना यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो यहाँ से आपको घर की हर शाम को थोड़ा खास बनाइए, एसबी ग्लिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे ठीक है तो इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कौन सा क्लिप है, किस टाइमलाइन पे आपको रखना है, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, रफ कट, असेंबल स्टोरी स्ट्रक्चर, ट्रिम क्लिप्स टू स्पेसिंग, कहानी की संरचना तैयार करें और क्लिप्स को पोस्टिंग के अनुसार ट्रिम करें। ठीक है, जैसे कि हमने बेसिक वीडियो एडिटिंग में भी सीखा था, इस प्रकार हम क्लिप को ऑर्गेनाइज करें। क्लिप को कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे देखते हैं अभी। देखिए जिस प्रकार की ये वाले फाइल है, ये हमने बनाया था बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए। ठीक है, चलते हैं, बहुत सारे क्लिप्स यहाँ पे हम एडिट करके रखे हुए हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन चुका है। लेकिन सच बताऊं, 80% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सही डिजिटल स्ट्रैटेजी पता ही नहीं होती। अगर आप भी अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो बस यही गलती मत करना। बिना प्लान, बिना कंटेंट और बिना एड्स नॉलेज के स्टार्ट मत करो। फॉलो फ्लरिश डिजिटल ग्रो, जहां आपको मिलेगा डेली डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, स्ट्रैटेजीज और ग्रोथ हैक्स जो आपका ऑनलाइन बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देंगे। अब टाइम आ गया है स्मार्ट तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में ग्रो करने का। इस तरह हमने बनाया था एक दिन में। इस ये फाइल को आपने अगर ज्वाइन किया होगा तो देखा होगा जरूर। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ये था कि रफ कट, असेंबल स्टोरी स्ट्रक्चर के साथ असेंबल करना है, रफ फाइल को डिलीट करना है। रफ फाइल को कैसे हम डिलीट करेंगे बताता हूं। देखिए ये वाला क्लिप है जो हमने, ये वाला क्लिप है, ठीक है, अगर हम इसका पूरा देखें तो ये इतना नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मैं अभी दिखाता हूं आपको, अगर मैं इसको थोड़ा सा खींच के ले आऊं, नहीं तो इसको, ये वाला फाइल बता रहा हूं,
इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। ये इतना नहीं है, ये यहाँ पे इतना ही है। पर अगर हम इसको खींच करके बड़ा करते हैं तो ये देखिए कितना है। हमको जितना चाहिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रफ कट, ठीक है, रफ को हम कट करते हैं। रफ क्या है हमारे, यहां से लेकर के यहां तक हमको जरूर जरूर नहीं है ये वाला क्लिप, तो इसको हम रफ बोलते हैं। इसको हम कट करेंगे, यहां तक कि हमको चाहिए। तो हम इसको तो प्ले करेंगे पहले। ये हमको अनवांटेड लगा, मतलब ये रफ लगा। हमको बस इतना ही चाहिए कि ये बस मुड़ी है, बस इतना ही चाहिए। नहीं, कहाँ तक था ये देखिए। अब टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया है, बस इतना ही इसको चाहिए। तो इसको बोलते हैं, बाकी चीजों को बोलते हैं रफ। ये तो क्लिप हमने जनरेट कर दिया कि कहाँ से लाया, कि कस्टमर ने हमको दिया क्लिप। पूरा तो क्लिप हम नहीं डालेंगे, जितना हमको जरूरत है उतना ही क्लिप डालेंगे। तो जितना हमको जरूरत है उसके अलावा जो जो चीज होता है एक क्लिप में, उसको बोलते हैं रफ। इसको हम कट कर लेंगे, बाकी का हिस्सा डिलीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद ही एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग का मतलब ये होता है सर, सारे चीजों को इकट्ठा करना, ऑडियो वीडियो मैच करना, ट्रांजैक्शन लगाना, इस सबको बोलते हैं एडिटिंग। जो भी आप करते हैं इसको बोलते हैं एडिटिंग। शुरू से लेके इंपोर्ट करना भी एडिटिंग होता है, एक्सपोर्ट करना भी एडिटिंग होता है। बीच में ट्रांजैक्शन लगाना, इफेक्ट्स लगाना, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स लगाना, स्पीड बढ़ाना, ऑडियो इफेक्ट्स लगाना, सारे चीजों को हम एडिटिंग ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद रिफाइन एंड पॉलिश, एड ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, कलर ग्रेडिंग, ऑडियो मिक्स, जो मैं बोल रहा था अभी। पॉलिश करना है, रिफाइन करना है, मतलब दो क्लिप के बीच में ट्रांजेक्शन। जैसे कि ये वाला क्लिप मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको ताकि अच्छा लगे देखने के लिए। देखिए, जैसे कि इन दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन आएगा, फॉलो इन दोनों के बीच में एक और बिना transaction आएगा। और ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं ताकि आपको नजर आएगा ट्रांजेक्शन। स्टार्ट मत करो। देखिए ये वाला, ये जो बीच में चीर करके निकल रहा है ना, ये वाला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो दो क्लिप के अंदर मैंने बोला था जो कि ब्रिज बनाने के काम करता है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन लगाना, इफेक्ट्स लगाना। ठीक है, इफेक्ट्स मतलब देखिए, मैं अभी इफेक्ट्स लगा दूंगा। ये ये जो फुटेज है, ठीक है, ये एक लड़की है। अगर मैं यहाँ पर इफेक्ट्स पर जाता हूँ, पहले तो मैं इस खींच के इसको ले आऊंगा। इफेक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको बनाया बनाया इफेक्ट्स मिल जाएगा, बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएगा। जैसे कि इसके ओर से आवाज आ रही है वो म्यूट कर लेना, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस नहीं होगा। जैसे कि ये वाला, इसको हम डाउनलोड करेंगे। और अभी आप देखना कि ये लड़की जो यहाँ पे बिना एड्स नॉलेज बस यहाँ पे देख रही है, और बिना एड्स नॉलेज ठीक है, नहीं तो ये लड़की, कंटेंट और कोई भी है, कोई भी हो, ये लड़की बिना प्लान ऐसे देख रही है। इसके अंदर हम इफेक्ट्स डालेंगे। ये डाउनलोड हो चुका है। अगर हम इसको इफेक्ट्स यहाँ से लेकर के खींच करके यहाँ, सॉरी थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए ये चला गया वहां पे। ये वाला था। अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ और इसको खींच करके यहाँ इसमें पेस्ट करता हूँ, तो देखना भी इसका इफेक्ट, बिना प्लान देखा ये वाला आ रहा है। इसको बोलते हैं इफेक्ट्स। ठीक है, मैंने बोल दिया ट्रांजैक्शन क्या है, इफेक्ट्स भी क्या है। ये सारे चीजों को आपको पॉलिश करना है, रिफाइन करना है। किसी 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 इफेक्ट्स में अगर हम लाइट, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे लिखते हैं, चलो ब्लैक एंड व्हाइट करके सर्च करते हैं इफेक्ट्स में। इसे पहले इसको हटा देते हैं। देखिए बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स आ गए हैं। अगर हम इस इफेक्ट्स को खींच करके यहाँ पे लाएंगे और इसमें रखते हैं, तो ये लड़की ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगी। देखा, ये कलरफुल था, बिना प्लान ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। तो जरूरत के हिसाब से, ना कि हम कुछ भी करेंगे, अपना जरूरत के हिसाब से, स्क्रिप्ट की जरूरत के हिसाब से। जरूरत मतलब क्या है, जो कि अट्रैक्टिव लगे, एंगेजिंग लगे, उसी हिसाब से हम इफेक्ट्स दे सकते हैं।
ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। इसको बोलते हैं रिफाइन करना, पॉलिश करना। ठीक है सर, समझ में आया? उसके बाद रिव्यू एंड एक्सपोर्ट, फाइनल क्वालिटी चेक, एक्सपोर्ट ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग, अंतिम गुणवत्ता जांच करें और ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग्स के साथ एक्सपोर्ट करें। इसका मतलब क्या होता है सर, कि जो हम पूरी तरह यहां पे कर लिया, चीजों को एडिट कर लिया, इफेक्ट्स लगा दिया, ट्रांजिशन लगा दिया, वॉइस लगा दिया, म्यूजिक लगा दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट उसके बाद हम करेंगे। एक्सपोर्ट करने से पहले हमको रिव्यू करना है, रिव्यू एंड एक्सपोर्ट, पूरी तरह रिव्यू करना है। रिव्यू का मतलब क्या है, बार बार देखना है कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या गलती है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन चुका है। लेकिन सच बताऊं, 80% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सही डिजिटल स्ट्रैटेजी पता ही नहीं होती। स्पेलिंग चेक करना, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे स्पेलिंग गलत होता, अगर हम नहीं देखते तो एक्सपोर्ट कर लेंगे। बहुत सारे आप लोग आपसे सहमत हो गए, आकाश जी भी उस रिव्यू वाले थे क्लास में। राजस्थान का स्पेलिंग गलत था, किसी ने डेमो वीडियो भेजा है और उसमें से इतना मतलब अपनी वीडियो एडिटिंग में वो धुन थे कि अपना ही वीडियो वो रिव्यू नहीं किए और एक्सपोर्ट कर दिए। ठीक है, तो आपको बार बार चेक करना है, स्पेलिंग चेक करना है, कोई कहाँ पर क्या चीज सटीक परिमाण से बैठा है या नहीं, सटीक टाइमिंग के साथ ये होता है या नहीं, ये सब आपको चेक करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार पांच बार। एक बार आप चेक कर लिए, बाहर गए, ठंडा पानी पिए और आए 2 मिनट, उसके बाद रिफ्रेश हो गए आप, उसके बाद फिर से चेक करना है। ठीक है, क्योंकि आप फ्रेश माइंड में आकर के चेक करेंगे तो चीजों को आप जो जो नहीं देख सकते वो यहाँ पे दिखाई देगा आपको। चेक करना है, अब आपको लगा 3-4 बार क्या 5 बार, नहीं अभी एक्सपोर्ट करना है, तो उसके बाद जाकर के आप एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद एडवांस टाइमलाइन टेक्निक्स, क्या होता है, रिपल एडिटिंग, नेस्टेड सीक्वेंसेस, एडजस्टमेंट लेयर्स। रिपल एडिटिंग मतलब क्या होता है, डिलेट क्लिप्स विदाउट लीविंग गैप्स इन टाइमलाइन, इसको बोलते हैं रिपल एडिटिंग। टाइमलाइन में गैप छोड़े बिना क्लिप्स को डिलीट करें। कैसे, देखो ये है टाइमलाइन आपका, मैं अभी बढ़ा देता हूँ टाइमलाइन को फिर से। ये है आपका टाइमलाइन, यहाँ पे कोई गैप दिख रहा है आपको, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। ठीक है, पर आपका मेन टाइमलाइन क्या है, मेन टाइमलाइन आपका वीडियो 1 ऑडियो 1, नोट कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा सवाल। मेन टाइमलाइन अगर पूछूंगा तो आपको जवाब देना है सर वीडियो 1 ऑडियो 1 को हम मेन टाइमलाइन कहते हैं, वीडियो 2 को हम टाइमलाइन में, टाइमलाइन तो कहते हैं पूरा इसको, पर टाइमलाइन में जो वीडियो 1 होता है और ऑडियो 1 होता है उसको हम टाइमलाइन कहते हैं। और इसमें से कोई गैप आपको दिख रहा है, बहुत सारे ऑडियो यहाँ पे होगा, बहुत सारे वीडियो यहाँ पे होगा, पर यहाँ से आपको गैप नहीं दिखेगा। अगर गैप यहाँ पे दिख जाएगा तो वो ब्लैक आ जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, जैसे कि अभी हम लास्ट वाले क्लिप में चलते हैं, ये वाला क्लिप, अगर हम इसको थोड़ा सा साइड करके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्ले करते हैं, तो जरूर देखना, यहाँ पे ध्यान में रखना। मैं प्ले करता हूँ अभी। क्या है, स्मार्ट तरीके से डिजिटल ब्लैक आया, क्यों ब्लैक आया, कि यू टाइमलाइन में ये थोड़ा सा गैप हो गया। जैसे ही आपको गैप दिखता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, बस कर्सर लेना है, क्लिक करना है और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ताकि वो वहां पे गैप ना आए। ऑडियो में भी ठीक उसी तरह। तो वीडियो 1 और ऑडियो 1 को हमको क्या बोलते हैं, हम टाइमलाइन। ठीक है, रिपल एडिटिंग में डिलीट क्लिप्स विदाउट लिविंग गैप्स इन टाइमलाइन। उसके बाद नेस्टेड सीक्वेंस, ग्रुप कॉम्प्लेक्स एडिट इनटू सिंगल टाइमलाइन क्लिप्स, जटिल एडिट्स को एकल एकक टाइमलाइन क्लिप में ग्रुप करें। इसको छोड़ देते हैं, नहीं नहीं बता देते हैं आपको, ग्रुप कॉम्प्लेक्स एडिट्स इनटू सिंगल टाइमलाइन क्लिप्स। देखिए अभी आपका क्या होता है, यहां पे ये 1 2 3 4, 4 फुटेजेस हैं एक ही साथ आता है। देखिए ये बैकग्राउंड का फुटेज है और ये लड़की है, ये दोनों है।
और यहाँ पर उसी के बगल में ही एक लोगो है और उसके साथ ये बैकग्राउंड है। तो इन चारों को हम ग्रुप करते हैं। कैसे ग्रुप करते हैं? पहले तो एक सेकंड। हेलो। हाँ भाई, क्लास रे अच्छी ସରିଲା କି ଶୁଟିଂ ତମର? ଓହୋ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଅଛି କି ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କର? ତମର ଖାଲି? ଓହୋ, ହଉ ହଉ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ କଲ୍ କରୁଛି। हाँ सॉरी, मैं बोल रहा था कि ये चारों को ग्रुप करें। ग्रुप कैसे करें? अगर आपको बहुत सारे ऐसे क्लिप बनाना है, बहुत बड़ा फाइल बनाना है, बहुत सारे क्लिप बनाना है, पहले आप इस चारों को बना दीजिए। ठीक है, बना के एक्सपोर्ट कर दीजिए, वो होता है ग्रुप। एक्सपोर्ट कर दिए, उसको एक अलग क्लिप लगवा दीजिए। ठीक है, अगर उसको आवश्यक पड़े अगले आने वाले आपका टाइमलाइन में, तो उसको एक साथ ले जाएंगे। नहीं तो चार क्लिप को आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ग्रुपिंग। उसको बोलते हैं नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड मतलब क्या होता है? नेस्ट मतलब क्या होता है? चिड़िया के घर। चिड़िया के घर में देखते हैं आप, ग्रुप में हो सारे के चीज, एक बकरा उधर 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 होता है, उसको बोलते हैं मतलब ग्रुप। आप मान लीजिए कि ग्रुप में फॉर एग्जांपल ये दिखा रहा था आपको, एक दो तीन चार, चार चार क्लिप्स हैं यहाँ पर। चार क्लिप्स को अगर हम इसको अलग करके यहाँ पे लाएंगे और उसको पहले ही एक्सपोर्ट करके रख लेंगे, अगर उसको आवश्यक पड़े तो उसको ला करके हमारा टाइमलाइन में यहाँ पे आप सेट कर लेते हैं। नहीं तो हमको चार क्लिप को अलग 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 करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बस आपको जानकारी चाहिए, करना नहीं है आपको, जब जरूरत पड़े तभी करना। और हाँ, थ्योरी में कुछ नहीं होता है, कुछ भी ना, आपको कुछ भी टास्क ना दिया जाए, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट ना दिया जाए, तब भी आपको फिल्मोरा ओपन करना है और देखना है ये सारे चीज। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पे अगर एक गाड़ी ले आए हो, अगर उसको चलाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? जितना आप ज्यादा आ, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, चीजों को देखोगे, तो उतना आपका हैंड अच्छा होगा और आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो आराम से। ठीक है सर। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर्स, ये आपको बोल दिया था, अप्लाई इफेक्ट्स टू मल्टीपल क्लिप साइमल्टेनियसली। मतलब इफेक्ट्स मैंने एक ही क्लिप में बताया था। अगर हम इफेक्ट्स को, मैं यहाँ पे ही डाला था, अगर हम मैं इफेक्ट्स को पूरा क्लिप में डाल देता हूं, जैसे कि ये वाला इफेक्ट्स है, ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स है, मैं इसको खींच करके एक लेयर ले लेता हूं और पूरी पूरी तरह इसको खींच के ऐसे बड़ा कर लेता हूं, और पूरी जितना भी इससे आगे होगा, पूरी की पूरी क्लिप्स में, सारे के सारे लेयर्स में ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट्स अब दिखाई देगा। देखिए, स्टार्ट मत करो। फॉलो फ्लरिश डिजिटल ग्रो, जहां आपको मिलेगा डेली डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, स्ट्रैटेजीज और ग्रोथ हैक्स। पूरी क्लिप में ये ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट हमने लगा दिए। प्रोजेक्ट करते हैं, उसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। मतलब लेयर्स में इफेक्ट्स, मल्टीपल क्लिप्स में एक ही इफेक्ट्स देना। ठीक है, ये एडवांस टाइमलाइन टेक्निक्स मैंने बता दिया आपको, जो कि आपका मदद करेगी। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट स्लाइड से, इसको नोट करके रखना। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर स्पीड, गति के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होता है? तीन होता है, एक एसेंशियल कॉर्ड्स होता है, एक प्लेबैक कंट्रोल होता है, एक टाइमलाइन टूल्स होता है। ये तीनों होता है। एसेंशियल कॉर्ड्स में क्या आता है? कंट्रोल प्लस बी डालेंगे तो क्लिप, स्लिप्ड क्लिप हो गया। कंट्रोल प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी, तो ये कट हो गया। ठीक है, मैं ये पूछूंगा, आप नोट डाउन करके रख लेना ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? डिलीट, रिमूव क्लिप, एसेंशियल कॉर्ड्स में बोलता हूं। उसके बाद कंट्रोल जेड, अंडू, मैंने अभी यहाँ पे अंडू किया, जैसे कंट्रोल बी करूंगा तो ये कट हो जाएगा, कंट्रोल जेड करूंगा तो अंडू हो जाएगा। अंडू रीडू तो आपको मालूम होगा सबको। कंट्रोल जेड अंडू। रीडू का क्या है शॉर्टकट बताइए आकाश जी? अंडू का कंट्रोल जेड होता है, रीडू का क्या होता है बताइए?
सर्च करके मत बताइए, तुरंत बता दीजिए। सर नो आइडिया सर। अच्छा, कौन बता सकता है? एंडाइज कीजिए। धनेश्वर जी। धनेश्वर जी बताइए आप। कंट्रोल वाई सर। कंट्रोल। वाई। कंट्रोल वाई। नहीं सर, गलत जवाब। कंट्रोल वाई तो है सर। अमन सिंह आप बताइए। कंट्रोल वाई है। कंट्रोल वाई है। हाँ जी सर। श्रीकांत जी। कंट्रोल वाई है सर। कंट्रोल वाई। हाँ सर, कंट्रोल वाई है। अभी बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। मैं यहाँ पे आपको टेस्ट कर रहा था कि सभी एक ही बोलेंगे या फिर अलग बोलेंगे। मुझे यूज किया हो ना, इसलिए कंफर्म है। अच्छा, आकाश जी, सर्च किया? सर नहीं सर। सर्च करके बताइए, रीडू का शॉर्टकट क्या है? हम भी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि हमको भी पता नहीं था शॉर्टकट की रीडू का। कंट्रोल वाई। करेक्ट। ठीक है, चलिए। प्लेबैक कंट्रोल क्या होता है? स्पेस। स्पेस अगर दबाओगे तो प्ले होगा, पॉज होगा। देखिए मैं अभी दबाता हूँ। वर्ल्ड में ग्रो करने। स्पेस जैसे ही हम दबाते हैं प्ले होता है, स्पेस जैसे ही हम दबाते हैं पॉज होता है। तो यहां पर आपको बार बार नहीं जाना है इसे प्ले करने के लिए। ठीक है, प्ले पॉज का बटन स्पेस होता है। उसके बाद क्या आता है? JKL, रिवाइंड स्टॉप फॉरवर्ड। जे दबाओगे तो वो रिवाइंड होगा, स्टॉप दबाओगे तो के दबाओगे तो स्टॉप हो जाएगा, एल दबाओगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, JKL हम देखते हैं। जे क्या हुआ? रिवाइंड हुआ, के दबाते हैं स्टॉप हो गया, मतलब के दबाते हैं स्टॉप हो गया, एल ग्रो, दबाते हैं जहां आपको मिलेगा डेली डिजिटल मार्केटिंग टिप्स। तो फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट किया आपको। रघुवेंद्र कुशवाहा जी मुस्कुरा रहे हैं, शायद उनको अच्छा लग रहा है ये। सर। जी सर, गुड इवनिंग। अच्छा लग रहा हाँ, आपका शक्ल देख करके मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि है। आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे सर। नहीं नहीं सर, दिखाई जरूर दे रहे थे। कोई क्लास छूटा नहीं, बीच में कोई क्लास छूटा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी से क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि डिजिटल ओके एडवांसिंग सर। के बाद 5:20 में एडवांस ये होता है, बेसिक क्लास होता है। उसके बाद 5:30 से होता है एडवांस क्लास डिजिटल मार्केटिंग। इसी ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। सर 6 बजे से सबने। होगा सर एडवांस वाला सर। हाँ, तो लिंक इसलिए। आ गया सर उसका। ठीक, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, 6 बजे से एडवांस होगा। नहीं। जी सर, इरफान सर लेंगे सर शायद। ठीक है, मुझे तो जानकारी नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? होम एंड एंड, टाइमलाइन स्टार्ट एंड एंड। इसमें होम की दबाएंगे तो टाइमलाइन स्टार्ट होता है, एंड की दबाएंगे तो आपका एंड के पास आ जाएगा। ठीक है, ये की आप यूज करके देख लीजिएगा। जैसे मैं हम यहाँ पे होम दबाता हूँ तो टाइमलाइन स्टार्ट होता है, जैसे मैं एंड दबाता हूँ तो एंड पे आता है। देखिए, होम एंड होम एंड। ठीक है, कट की है ये। उसके बाद ये आपके लिए मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। आपके लिए ये बेसिक में बताया नहीं जाता है, एडवांस में बताया था। उसके बाद टाइमलाइन टूल्स में क्या आता है? कंट्रोल+M, मतलब ऐड मार्कर। हमको अगर मार्कर ऐड करना है, थोड़ा सा इसी पॉइंट में आप कुछ करना है तो मार्कर ऐड कर सकते हैं, तो कंट्रोल+M दबा देंगे तो मार्कर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टाइमलाइन है, हमको क्या करना है? कंट्रोल M दबाते हैं तो मार्कर यहाँ पे आ जाता है। आ गया? यहाँ पे रखते हैं, कंट्रोल M दबाते हैं, मार्कर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम, क्या है हमारा शॉर्टकट की? कंट्रोल D, डुप्लीकेट क्लिप। अगर इस क्लिप को हम डुप्लीकेट करेंगे तो कंट्रोल D दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा सारी यहाँ से। बस टाइमलाइन को कुछ नहीं करना है, टाइमलाइन को यहाँ रखना है, यहाँ पे टाइमलाइन को रखना है। इसी क्लिप को डुप्लीकेट करेंगे तो इसको क्लिक करना है, कंट्रोल D करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा।
समझ में आया और क्या कर रहा हूं मैं? उसके बाद आपको ऑल्ट प्लस ड्रैग, तो कॉपी क्लिप होता है। डुप्लीकेट क्लिप और कॉपी क्लिप में अंतर क्या होता है मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। पर आपको ये याद रखना है, कंट्रोल प्लस ड्रैग कॉपी क्लिप, कंट्रोल प्लस डी क्लिप्स की नकल बनाए, डुप्लीकेट करें। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस सेटिंग, प्रदर्शन सेटिंग को अनुकूलित करें। क्या है? प्लेबैक क्वालिटी, सेट प्रीव्यू रिजोल्यूशन 1/2 और 1/4 फॉर स्मूथर एडिटिंग। एडिटिंग को स्मूथ रखने के लिए रिजोल्यूशन को हाफ करें या फिर 1/4 करें। हार्डवेयर एक्सेलरेशन, एनेबल जीपीयू एक्सेलरेशन इन परफॉर्मेंस फॉर फास्टर रेंडरिंग। ये आपका मतलब फिल्मोरा का सेटिंग नहीं है, ये सिस्टम का सेटिंग में बोल रहा हूँ। ठीक है, रिजोल्यूशन आपका होगा 1/2 1/4 में, एडिटिंग स्मूथ रहेगा। ग्राफिक्स का जीपीयू एक्सेलरेशन को ऑन कर दीजिएगा, ये फिल्मोरा में भी है। उसके बाद कैश मैनेजमेंट, क्लियर मीडिया कैश रेगुलरली फॉर फ्री ऑफ डेस्क स्पेस। मतलब आपका अगर ड्राइव फुल हो जाता है तो ये एडिटिंग नहीं होगा। ड्राइव अगर किसी का फुल हो जाता है तो वो रेड कलर के आता है, तो उसको नहीं करना है, फुल नहीं करना है। अगर आपका ड्राइव फुल हो जाता है तो कॉपी करके आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। ये सारे सेटिंग करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, अगली क्लास में फोन भी आ गया है सर का। स्टार्ट हो गई क्लास सर, शायद 5 बजे से है सर। जी सर। जी सर, मैं मेरा हो गया ना सर? जी सर, जी सर, अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, आप सबने भर दिया है? ये भर दिया है क्या? मैं अटेंडेंस शीट भर दिया है? भर दिया सर। जी। अभी 2 स्लाइड और बाकी रह गया। ठीक है, थैंक यू, कल हम देख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।